20 मार्च, परमेश्वर के साथ दोस्ती। उत्पत्ति 18:17। जो मैं करने पर हूँ, क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूं? उसकी दोस्ती की खुशियाँ। प्रार्थना में सिर्फ कभी कभी परमेश्वर की मौजूदगी महसूस करने की तुलना में उत्पत्ति अध्याय 18 परमेश्वर के साथ सच्ची दोस्ती की खुशी उजागर करता है। इस दोस्ती का मतलब है परमेश्वर के साथ ऐसी नज़दीकी के साथ जुड़े रहना कि उससे कभी यह पूछने की भी ज़रूरत न पड़े कि वह अपनी इच्छा बताए। यह एक ऐसे स्तर की नज़दीकी का सबूत है जो साबित करता है कि विश्वास के जीवन में आप अनुशासन के अंतिम चरण के पास पहुंच रहे हैं। जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही होता है तो आप मुक्ति और खुशी का जीवन बिताते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा बन जाते हैं, जब तक कि आप यह महसूस नहीं करते कि आपकी आत्मा पर दबाव डालकर आपको रोका जा रहा है। आम सोच समझ के आपके सभी फैसले हकीकत में आपके लिए उसकी इच्छा होते हैं, यह जानते हुए कि अगर आप गलत फैसले करेंगे तो वह प्रेम के साथ आपकी आत्मा पर जोर डालकर आपको रोक लेगा। आप परमेश्वर की सिद्ध और खुशियों भरी दोस्ती की ज्योति में फैसले करने के लिए आज़ाद रहते हैं, लेकिन जब वह आपको रोके तो फौरन रुक जाइए। उसकी दोस्ती की कठिनाइयाँ। अब्राहम प्रार्थना करते करते जब रुका तो क्यों रुका? वह इसलिए रुक गया क्योंकि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में वह अभी भी उस नज़दीकी में नहीं पहुंचा था जहां वह साहस के साथ तब तक प्रार्थना करता जब तक उसकी इच्छा पूरी न कर दी जाती। हम जब भी अपनी सच्ची इच्छा व्यक्त करने से रुक जाते हैं और यह कहते हैं, अच्छा मुझे मालूम नहीं, हो सकता है यह परमेश्वर की इच्छा ही न हो, तो हमारा अभी एक और स्तर पर पहुंचना बाकी है। इससे यह पता चलता है कि अभी हमारी परमेश्वर के साथ ऐसी नज़दीकी जान पहचान नहीं है जैसी यीशु की थी और जैसी यीशु चाहेगा कि हमारी हो, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। याद करें कि आखिरी बार आपने किस बात के लिए प्रार्थना की थी? क्या आप अपनी इच्छा को समर्पित थे या परमेश्वर को? क्या आपका इरादा यह था कि खुद के लिए पवित्र आत्मा का कोई दान वरदान पालें, या आपका इरादा खुद परमेश्वर के पास पहुंचना था? तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी इच्छा को जानता है। मांगना इसलिए है कि आप परमेश्वर को ज्यादा अच्छी तरह जान सकें। यहोवा में मग्न रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमें लगातार प्रार्थना करना है कि हम स्वयं परमेश्वर के बारे में पूरी समझ पा लें।